अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो जो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुराने न पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मनन करो, अपने स्पिरिट में एक चीज को लेके जाओ। बोलो जो कुछ आज मैं देखूंगा मैं शक्की नहीं होऊंगा, मैं उस पर फल लेके आऊंगा। ऊंची आवाज पे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। उठाओ बाइबल को और बोलो जो कुछ मैं सुनूंगा आज मैं सेम नहीं रहूंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे, लूका 9 उसकी 28 से 43 आयत। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ 2 पुरुष बातें कर रहे थे। वो महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब वह अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों की जो उसके साथ खड़े थे उनको देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ना जानता था कि क्या कह रहा है। वह कह ही रहा था कि एक बादल ने उसे छा लिया और तब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और जब वो चुप रहे, जो कुछ उन्होंने देखा था कोई भी बात उन दिनों में किसी से ना कही। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उनसे आ मिली और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और एकाएक वो चिल्ला उठता है। वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में झाग भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकालें, परंतु वो ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था और दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ्य से चकित हुए। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाजें बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, कौन से चेले? 3 चेले। कौन से 3? पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन्हें पहाड़ पे लेके गए। पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह का चेहरा श्वेत हो गया, व्हाइट हो गया, कपड़े चमकने लगे। मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे थे। ये हेवनली एक्सपीरियंस उन चेलों को हुआ जो परमेश्वर के बड़े करीब थे। वो जो सबसे करीब थे वो याकूब था, वो पतरस, याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 चेले परमेश्वर के सबसे करीब थे। अगर परमेश्वर ने जब औरत को, जो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया और जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा जहां उसे 12 साल की उस लड़की को भी हील करना था और जीवित करना था, तो भी अंदर सिर्फ यही 3 चेले गए थे, बाकी 9 चेले और बाकी जो लोग थे वो बाहर रहे थे। मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जब ये सारी घटना हो रही थी और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे थे और ये सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस चेलों के साथ हो रहा था, और जब वो वापस आए तो बहुत से लोग खड़े थे यीशु मसीह का इंतजार करने के लिए। और यीशु मसीह को उन्होंने बोला कि परमेश्वर, हम एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को तेरे चेलों के पास लाए थे, परंतु तेरे चेले उन्हें निकाल नहीं सके। वो कौन से चेले थे? वो 3 चेले नहीं थे, वो 9 चेले थे जो 3 से अलग थे।
वो 9 चेले जिन्हें परमेश्वर बड़े काम करने के लिए नाल नहीं, साथ नहीं लेके जाता था, छोड़ के जाता था, वही 9 चेले उन दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। आप मसीह लाइफ में देखते हो क्रिश्चियंस को, विश्वासियों को, कुछ विश्वासी हैं जो बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं, कुछ सेवकाइयां हैं जो बड़े आनंद के साथ और जुम्बश के साथ और विक्ट्री के साथ चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रस्ट्रेशन के साथ चल रहे हैं, जो खिजाहट के साथ चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो बाकी बड़े चेलों की लाइफ में हो रहा है, जो पतरस की लाइफ में हो रहा है वो उनकी लाइफ में नहीं हो रहा। और कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो लोग खुद हैं। जब बाइबल कहती परमेश्वर ने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कहते परमेश्वर कोई कहता है कि तू यूहन्ना है, कोई कहता है तू एलिया है। पतरस को परमेश्वर ने पूछा तू मुझे क्या सोचता है, मैं कौन हूं? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा, तू मसीह है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पे अधोलोक के फाटक जो होंगे वो प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट की है। हालेलुया। 2 तरह के विश्वासी हैं, एक वो जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जो काम नहीं कर पाते, आत्मिक शक्तियां जिनके पास नहीं हैं, जो हर टाइम संघर्ष करते हैं, और दूसरे तरह के हैं जो हर वक्त विक्ट्री में रहते हैं, जीत में रहते हैं, और दूसरे जब उनको देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कैसे कर पा रहे हैं, और वो विरोध भी करते हैं। अब जो चेले 9 नहीं कर सकते थे वो 3 कर सकते थे। इसमें परमेश्वर का कसूर नहीं था, बात यह थी कि आप लोग परमेश्वर के वचन को कितना ग्रहण करते हो। 9 चेले जो थे जो कहते थे कि परमेश्वर कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है, इसका मतलब वो लोगों की बात भी सुनते थे। अपने पड़ोसी को बोलो वो खुदा की बात भी सुनते थे और लोगों की बात भी सुनते थे। जब परमेश्वर बोलता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उनको मालूम था लोग उनको, क्योंकि वो लोगों की बात, लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, उनको मालूम था लोग भी क्या कहते हैं और परमेश्वर भी क्या कहता है। क्या आप ऐसे तो नहीं हैं कि लोग क्या कहते हैं आपके पास्टर के विषय में, आपकी चर्च के विषय में, लोग क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट के विषय में, आप उनकी बात भी सुनते हैं, आप रिश्तेदारों की बात भी सुनते हैं, आप चर्च में भी आ जाते हैं, आप प्रार्थना करवा के भी चले जाते हैं, आप बीच में लटके हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यीशु मसीह ने कहा जिसका विश्वास थोड़ा है, जिसका विश्वास कंप्लीट नहीं, वो समुद्र की लहर के समान है। आज से 20,000 साल पहले भी लहर आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी टकराती है और चली जाती है, कोई काम नहीं होता। जैसे पहले थी आज वैसे ही है। उसी तरह से बाइबल कहती है उस व्यक्ति जिसका विश्वास 2 चित्ता है वो समुद्र की लहर के जैसे। हालेलुया। और पतरस, याकूब और यूहन्ना वो व्यक्ति थे जो ये बात का फैसला कर चुके थे कि परमेश्वर कोई ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। जब यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे पकड़ लिया जाएगा और 3 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, बार बार पतरस को वो बोलते रहे, 3 दिन पहले भी, आज भी, होने वाला था तब भी। और पतरस कहता रहा परमेश्वर अगर तुझे मौत आई तो मैं भी तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। वो परमेश्वर को झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में इतना डेडिकेटेड था, सच में इतना समर्पित था कि वो कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के लिए तैयार था। और इसीलिए बाइबल कहती है जो पतरस कर सकता था वो बाकी चेले नहीं कर सकते थे। हालेलुया। आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलता है कि अब आने वाले टाइम में अब डिलीवरेंस वीक शुरू होने वाले हैं। मुझे डिलीवरेंस के लिए जाना है, मुझे डिलीवरेंस नेक्स्ट लेवल के लिए जाना है, मुझे फाइनेंशियल बरकत के लिए जाना है। ये 7 हफ्ते मुझे प्रार्थना में रहना है। 7 हफ्ते मैंने प्रोफेटिक वर्ड्स को स्वीकार। बहुत से लोग आमीन बोलते हैं, लेकिन क्या आपने आमीन बोलने से पहले जो वचन आपको बताए गए हैं, क्या उन वचनों को पूरा किया आपने? एक व्यक्ति आगे टेस्टिमनी देता है कि मैं उस 23 जून की मीटिंग में था, मैं 31 नाइट की मीटिंग में था, आपने स्वीट दी थी और आपने कहा था कि वो कड़वापन खत्म हो चुका है और आपको टेस्टिमनी मिलेगी। रसौलियों के बावजूद, बीमारी के बावजूद, 8 डॉक्टर चेंज करने के बावजूद अपनी टेस्टिमनी को मैं रिसीव करके वापस गई। 1 वीक के अंदर मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बेबी दिया। कैसे? क्योंकि आप वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं और वर्ड्स से पहले भी जो बताया जा रहा है आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जब टेस्टिमनी चर्च में चल रही थी तो बहुत से परदेसी लोग थे जो गवाही दे रहे थे कि हमने अपना घर ले लिया, हमने अपना घर ले लिया, हम बिहार से आए हैं, हम यूपी से आए हैं, मैं महाराष्ट्र से आई हूं,
मैं पंजाब में रहती हूं, हम काम करते थे, हमने अपना घर लिया है। तो मैं बड़ा हैरान होता कि पंजाबी लोग अपनी टेस्टिमनी क्यों नहीं दे रहे अपने घर की। ये बाहर से लोग आ रहे हैं और टेस्टिमनी दे रहे हैं। जब उनको एग्जामिन किया गया, जब करीब से देखा गया, तो उन लोगों की जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, जो फेथ था, वो दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा था। वो एक चर्च में टाइम था जब रजिस्ट्रियां होने वाली होती थी, बोलता था कि ये येलो पेपर लेके जाओ, अगले हफ्ते बोना है, नेक्स्ट मंथ बोना है, बहुत जरूरी है, इसके बिना चलेगा नहीं। पंजाबी सोचते थे कई बार, लेकिन वो लोग सोचते नहीं थे। वो बोलता कि हाँ चर्च ने बोला है, कोई प्लान नहीं, कोई सोचना नहीं, जो करते थे, सुनते थे, करते थे, और वो ब्लेस होके सामने भी आए, टेस्टिमनीज भी दी, और आपकी टेस्टिमनीज भी श्योर है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो लोग बिना शक के, बिना किसी शक के कि पास्टर को उनको मालूम है ये बात कि चर्च की आपकी ऑफरिंग मैं देखता तक नहीं, मेरे घर में आपकी ऑफरिंग नहीं आती, बैंक में जमा होने से पहले भी घर में नहीं आती, वो चर्च के स्ट्रांग रूम में होती। आप कितना पैसा देते हो सिर्फ आपको पता है, परमेश्वर को मालूम है। वो 20-25 लोगों की टीम गिनती है, इन हाउस सीए, आउटसाइड सीए, वो सब चेक करते हैं पैसा कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है। टीम है जहां जो सारे खर्चे का ध्यान रखती है, कोई गलत पैसा जा तो नहीं रहा, पक्के में सारा काम होता है। किस आप, मुझे मालूम भी नहीं होता आपका 2000 का नोट किस रंग का है, लेकिन ये एक सिस्टम परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप लोग बरकत को पा सके। मैंने लोगों को देखा है अपने कर्जे के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर, और 10 साल से प्रेयर कर रहे हैं। वो जो टाइथ बोते हो, नहीं, आप कभी भी कर्जों से फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक वचन का स्ट्रक्चर बनाया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के बाहर बरकत नहीं है। अगर आप लोगों की भी सुनेंगे, अगर आप दिमाग की भी सुनेंगे, आप वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इमेजिन करो वो 9 चेले जो चंगा नहीं कर सके, कितनी फ्रस्ट्रेशन में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, लोग उनको कैसी कैसी बातें बोल रहे होंगे। लेकिन जो 3 चेले थे, जो वो कर पा रहे थे, वो 9 नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 3 चेलों का ध्यान सिर्फ यही था कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे पास्टर ने मुझसे क्या कहा है, मेरे अगुए ने मुझसे क्या कहा है, ना कि लोग क्या कहते हैं, ना कि दिमाग क्या कहता है, ना कि सेंस क्या कहती है, क्या ना कि दूसरे सेवक क्या कहते हैं। बहुत सारे पंजाबी जी कहते हैं बहुतिया घरां दा परोना भुखा रह जांदा। हां, जिस तरह पिता एक है, परमेश्वर एक है, चर्च भी एक होना चाहिए, जिसको आप सुनते हैं वो भी एक होना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का वर्ड है आप उसे कंप्लीटली बिना किसी शक के रिसीव कर सकें, ताकि आप ही की लाइफ में काम हो और आप बड़े कामों को देख सकें। आमीन। अब वो 9 चेले वो कर पा रहे थे जो नहीं कर पा रहे, जो 2-3 चेले कर पा रहे थे। हालेलुया। 2 कुरिन्थिया 5 उसकी 17 आयत, उसमें लिखा यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने और संसार के ऊपर जय प्राप्त की। क्योंकि जो कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर से उत्पन्न होता है, उस वचन को पढ़ेंगे, जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मुझसे पैदा होगा संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था संसार से तुम्हें कलेश होता है। ताना कौन मारता है? कौन मारता है? स्वर्गदूत मारते हैं, परमेश्वर मारता है कि रिश्तेदार मारते हैं, संसार मारते हैं? हां, वो फेसबुक पे नेगेटिव कमेंट्स आपकी फोटो के नीचे कौन लिखता है? संसार। जब कोई फेल हो जाता है तो रिश्तेदार ताना मारने के लिए आते, जान के पूछने आते, कौन है वो? संसार। यीशु मसीह ने कहा संसार से तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, मैंने संसार को जीत लिया है, और अगर कोई मुझसे पैदा हुआ है वो भी इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब हुआ क्या? अब मान लो आप कहते हैं एक व्यक्ति जिसके ऊपर कर्जा है, बहुत कर्जा है उसके ऊपर, जिस दिन वो मसीह में आया बाइबल कहती है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या उसका कर्जा खत्म हो गया? बोलो।
जो बैंक से लोन चल रहा था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आवाज नहीं आई मेरे को। नहीं हुआ ना? किस्तें तो जा रही है कि नहीं जा रही? तो बाइबल तो कहती है हम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। तो बैंक वालों को जाके बताओ तो कि मेरा पुरानी बातें बीत गई हैं जी, मैं तो क्रिश्चियन बन गया, लोन खत्म करो तुम ही। बोलेगा लोन नहीं खत्म करे, तेरे घर से बाइक उठा के लेके आते, जरा तेरे को नींद तेरी खोलते हैं थोड़ी सी। अब ये क्यों लिखा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई? क्योंकि जिस वजह से आपके घर में कलेश है, जिस वजह से आपके घर में कर्जा है, जिस वजह से आप बीमार हैं, परमेश्वर ने कहा मैंने वो सब चीजों को खत्म कर दिया है। तुम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हो जहां से तुम अपने कर्जे को खुद खत्म कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं जब मसीह में आया तो मैं नई सृष्टि हूं, अब मैं मसीह में हूं, मुझे यह वचन मालूम होना चाहिए कि जो कोई मसीह से पैदा हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। अब कर्जा भी संसार का है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं बाइबल में से ढूंढूंगा कि परमेश्वर का वचन इस कर्जे के विषय में क्या कहता है। क्योंकि बाइबल कहती है मसीह से पैदा होने का मतलब है मुझे वचन से पैदा होना पड़ेगा। अगर वचन से पैदा मैं नहीं हुआ हूं, जिस तरह यूहन्ना 1 उसकी 12 और 13 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सब बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? कि जितने उसको ग्रहण करते हैं परमेश्वर उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। वो अब मांस से, शरीर की इच्छा से, लहू से, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, परंतु प्रभु से उत्पन्न हुए हैं। आप पैदा हुए, आपके माता पिता ने आपको पैदा किया, आपका सेम ब्लड है, आपका डीएनए मैच करता है। डॉक्टर बोलते हैं भाई साहब तुम मीठा नहीं खाते लेकिन फिर भी शुगर होगी तुमको, क्योंकि तुम्हारे जनरेशन में शुगर है। ये सब बीमारियां तुम्हें जनरेशन से मिलती आ रही हैं। अगर किसी की जनरेशन में कैंसर है, डॉक्टर बोलते हैं अगर आपकी जनरेशन में कैंसर है तो बड़े चांसेस है कि वो आपको भी होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे पैदा हुए हो तो अब तुम मनुष्य की इच्छा से नहीं, यानी अपने मां बाप की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, अपनी माता के गर्भ के उस प्लेसेंटा से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें चाहा कि पैदा हो, परंतु अब तुम प्रभु से पैदा हुए हो। तुम्हारा डीएनए चेंज कर दिया गया है। वो डीएनए फेलियर का निकाल के सक्सेस का डाल दिया गया है। पतरस, याकूब और यूहन्ना बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना खिचकिच के, बिना संघर्ष के सेवकाई करते रहे, फल पाते रहे, लाखों में जाते रहे, और दूसरे संघर्ष करते रहे। तीसरे तरह के भी होंगे जो बिल्कुल नाकामयाब होंगे। कारण क्या? कितना वचन आप परमेश्वर का सुनते हैं और उसे सीरियसली लेते हैं, यह डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे जाएंगे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब मुझे मालूम हुआ कि अगर मैं प्रभु से पैदा हुआ हूं तो अब मैं किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, प्रभु से पैदा हुआ हूं। मेरा डीएनए चेंज कर दिया गया है। और अगर मैं मसीह में हूं तो नई सृष्टि हूं। जब मैं मसीह में आया तो मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि मैं गरीब था या मैं बड़ा फाइनेंशियल ट्रबल में था, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। मेरी ऐसी स्टोरी नहीं। मैं ब्लेस था फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब मैं मसीह में आया। लेकिन मसीह में आने के बाद फाइनेंशियली मैं और ब्लेस हुआ। हमारा बिजनेस ब्लेस हुआ। बिजनेस खुदावन ने बहुत आगे बढ़ाया, वो बात अलग है। खुदावन ने बरकत देनी शुरू की। सेवकाई से पहले ही एक बड़ा बिजनेस था मेरा टाइल्स का। जब मैं मसीह में सेवकाई छोड़ के आया, सेवकाई को मैं आया बिजनेस छोड़ के, तब बहुत बड़े बिजनेस को, सक्सेसफुल बिजनेस को छोड़ के आया था। लेकिन वो बिजनेस कैसे बड़ा हुआ, कैसे कर्जों से आजाद हुआ? जब मुझे मालूम हुआ कि अब मैं मसीह में हूं, पुरानी बातें बीत गई, यानी अब मैं कुछ भी जो एफर्ट करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं उसमें सफल होऊंगा, क्योंकि मेरा डीएनए चेंज कर दिया गया है। मैं मनुष्य के डीएनए से बदलकर अब परमेश्वर के डीएनए से जुड़ चुका हूं। जीसस क्राइस्ट के डीएनए में बीमारी नहीं है। जीसस क्राइस्ट के डीएनए में फेलियर नहीं है। आप कभी फेल नहीं होंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए। लेकिन बात समझ की है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को समझ आ गई कि ये भाई, ये मसीह है, ये खुदा का बेटा है, पीछे निकलना है, इसके पीछे जाना है। मरना, जीना, खाना पीना, बैठना उठना, घाटा वादा सारा कुछ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। हूं मर गए ਇਹਦੇ, जींदे ਇਹਦੇ, चंगे ਇਹਦੇ, बीमार ਇਹਦੇ, सारा कुछ ਇਹਦੇ ਨਾਲ है।
पर दूसरे लोग क्या कहते हैं, मेरी मासी ने कुछ कहा है, अच्छा ध्यान रखी थोड़ा, मैंने यीशु मसीह बारे कोई खबर मिली हूं, ध्यान रखी थोड़ा जा, साहब ना चलनी। उनको यह भी मालूम था संसार क्या कह रहा है, लेकिन उन तीनों को मालूम था खुदा तू मरेगा मैं मरूंगा, तू जिएगा मैं जीऊंगा, तू जाएगा मैं जाऊंगा, तू कूदेगा मैं कूद जाऊंगा, तू चढ़ेगा मैं चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। अब बाइबल कहती है जब मालूम हुआ कि मैं नई सृष्टि हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे वो चेक करना है जो खुदा ने अपने मुंह से बोला है। मेरी लाइफ की आदत थी मैं 10% नहीं निकालता था, मैं 20% निकालता था अपनी मसीह जिंदगी की शुरुआत में, तभी भी, और उसके बाद भी बहुत से ऐसे खर्चे थे चर्च के जो मैं अपनी जेब से करता था। और खुदा ने क्या किया, मुझे वो ब्लेस करता गया, क्योंकि बाइबल कहती जब तू बोएगा तू काटेगा, तू जितना बोएगा उतना काटेगा। तूने कंजूसी से बोया तो कंजूसी से काटेगा, तूने बाउंडफुली दिल से चेयरफुली बोया, ज्यादा बोया तू ज्यादा काटेगा। मैंने ज्यादा बोया, आज मैं ज्यादा काट रहा हूं। कामरा चर्च से जलने की जरूरत नहीं, आप बो सकते हैं और काट सकते हैं। खुदाबंद का वचन आज भी जीवित, आज भी पूरा होता है, आज भी ताजा है, पुराना नहीं हुआ। आमीन। आप बोएं, आप काटें। आपको ये ग्लोरी दिखती है, चर्च में लाखों लोग ब्रांचेस में दिखते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे की स्टोरी नहीं दिखती। आपको ये नहीं दिखता कि जब चर्च में जरूरत होती थी तब भी अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए जाते थे सीड के रूप में, बीज के रूप में, और लोगों को लगता था कि खामरा से बीज आया, खामरा के पास बहुत पैसा होगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि खामरा चर्च ने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया और आपको बो दिया। ऐसा बीज जो पेनफुल होता था, जो जिसे पूरा करने में कुछ महीने लगते थे, जिसका दर्द कंप्लीट होने में, जिसको भरपाई करने में कुछ महीने लग जाते थे, ऐसे बीजों को बोते थे और आज हमने रिजल्ट लिया है और आज भी बोते जाएंगे ताकि रिजल्ट कभी खत्म ना हो। आमीन। अब 9 चेले खुदा की भी सुन रहे हैं, लोगों की भी सुन रहे हैं, दिमाग की भी सुन रहे हैं, सिचुएशन की भी सुन रहे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, मेरे पास कितना है, मैं प्रेयर कर सकता हूं कि आज चर्च जा सकता हूं कि नहीं, आज मुझे काम है। लेकिन वो 3 चेले पूरे ब्लाइंड फेथ के साथ खुदाबंद के पीछे हैं और इसलिए रिजल्ट उनकी लाइफ में ज्यादा है। आप देखो आपको कैसा रिजल्ट चाहिए, कैसी बरकत आपकी लाइफ में चाहिए। मैं आपको एक सच बात बोल रहा हूं, जितनी बरकत, फिजिकल बरकत और आत्मिक बरकत आपकी लाइफ में होगी, आपके लोग करीबी, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपके पड़ोसी उतनी जल्दी मसीह में आएंगे। जितना आप लेट बनेंगे, आपकी टेस्टिमनी लेट होगी, जितना देरी के साथ इन बातों को रिसीव करके फिर बरकत पाएंगे, उतना आपका परिवार लेट होगा, उतने आपके लोग लेट होंगे। क्योंकि जो बरकत है ये परमेश्वर की ओर से है, ये शैतान की ओर से नहीं। जो कुछ संसार में अच्छा बनाया गया वो खुदा की ओर से बनाया गया, खुदा के लोगों के लिए बनाया गया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि वो उसी के तरीके के साथ और वचन के तरीके के साथ आपको मिले, शैतान की तरह नहीं। जो यीशु मसीह को बोला था कि अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो सारा कुछ जो क्रूस उठाने में तुझे मिलेगा ऐसे ही ले जा, मुझे प्रणाम कर दे। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि जो यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, वो महिमामय होता है। जो परमेश्वर जिस तरीके से आपको देगा, जो टाइट बोने से, प्रेयर करने से, फास्टिंग करने से, खुदा के वचन से चलने से, विश्वास करने से मिलेगा, वो सदा के लिए रहेगा, आपकी जनरेशन तक चलेगा। आपकी जनरेशंस को मैं बड़ी बरकतों में, बाहर के देशों में देख रहा हूं, बड़ी बरकतों को लेते हुए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ की बात है। जब मुझे बैप्टिज्म के बारे में मालूम हुआ, क्योंकि बपतिस्मा नाम की वो चीज होती है, मैं अपने पास से पूछा कब देना है बपतिस्मा, अभी देंगे 1 महीने में, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, मुझे जल्दी चाहिए। नहीं, तब होता था कि यहाँ 40-50 लोग इकट्ठे होंगे तो मिलके बपतिस्मे देते थे। वो 2-4-5 को चर्च में बपतिस्मा नहीं देते थे। आपकी तरह वो, मैं उस समय इतना भाग्यशाली नहीं था कि हर संडे, हर थर्सडे बपतिस्मे होते हैं, आप जब मर्जी ले सकते हैं। तब ऐसा नहीं होता था। टेस्टिमनी इतनी नहीं होती थी, किसी की टेस्टिमनी बनती थी, वो गांव में टेस्टिमनी बनी है, जाते थे लोग गांव में, उस गांव में जाते थे जहां टेस्टिमनी बनी, जिस गवाही बनी है उस गांव में जाकर पूछते थे। इंटरनेट नहीं होता था कि भाई साहब सच में इतनी बड़ी गवाही बनी है, बहन जी सच में खुदावंद ने आपको इतनी बड़ी, हाँ। लोग गवाही सुनने के लिए लोगों के घरों में जाया करते थे। आज आप इंटरनेट पे गवाहियां सुनते हैं, आज आप लाइव गवाहियां सुनते हैं, लाइव लाखों लोग खुदावंद ने बरकत दी है चर्च को। आमीन। आप प्रिविलेज्ड लोग हैं, आपको मालूम नहीं आप कितना बड़ी दया के नीचे हैं, आप कितने बड़े अनुग्रह के नीचे, अभी आपको मालूम नहीं। जो आप सुन रहे हैं बैठकर, बड़े देश ऐसे हैं जो ऐसे सुन नहीं सकते। सुबह 4 बजे गुफाओं में इकट्ठा होते हैं, 5 बजे 6 बजे के पहले पहले चर्च खत्म कर देते हैं।
और लोग तब भी पूरी बेदारी के साथ, पूरे जुम्बश के साथ जाते। यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के पास उस समय सैटेलाइट नहीं था, इंटरनेट नहीं था। जहां वो सुनाते थे वही लोग सुनते थे। आज आप यहां अपनी गवाही दे रहे हो और लोग लाखों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर आपको सुन रहे हैं। आप बड़े काम कर रहे हो और ये खुदाबंद की इच्छा थी कि आप बड़े काम करें। आमीन। और ये आने वाले समय में क्या हो रहा है आप चमकने वाले, मैं आपको बता सकता हूं। अगर इस समय पंडाल की इस लाइट को ऑन कर दिया जाए तो आपको लाइट की कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी, क्योंकि रोशनी है। अब दिन बुरे आते जा रहे हैं। जो प्रोफेटिक वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं खाने के, आने वाले दिनों में याद रखना, खाना पूरे वर्ल्ड का चंद कंपनियों के पास होगा, वहां से कंट्रोल किया जाएगा। छोटी छोटी किराने की दुकानें बंद होती जाएंगी फ्यूचर में, लेकिन जो मेन कंट्रोल होगा वो बड़ी कंपनियों के पास होगा। वहां से फूड को कंट्रोल किया जाएगा। आप लखपति हो, करोड़पति हो, आपको गिनती से फूड दिया जाएगा, घर में कितने मेंबर, कितने चावल और कितना आटा आपको दिया जाएगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग, आप जगत की ज्योति हो। जब अंधेरा बढ़ेगा आप ज्यादा चमकोगे। जैसे लोग जिएंगे आप वैसे नहीं जियोगे। आप आनंद में जियोगे, भरपूरी में जियोगे, खुदाबंद की ताकत के साथ जियोगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। अब फैसला आपके हाथ है। आपको 9 चेलों की तरह बनना है, हिसाब से चलना है, देख के चलना है कि हाँ जेब अलाउ कर रही है, टाइट दे दें, इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया नहीं देना, आज मेरा टाइम अलाउ कर रहा है मैं चर्च में जाऊं, आज मुझे ज्यादा काम आ गया चर्च में नहीं हूं। आपको देखना है कि आपने अपने हिसाब से चलना है, कि आपने पूरी बाइबल को, पूरी तरह से वचन को फॉलो करना है। परमेश्वर आपको चॉइस देता है। आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, आप जल्दी बढ़ सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप एक जगह पे सेटिस्फाइड होकर रुक सकते हैं। आपकी ये अपनी चॉइस है, परमेश्वर की चॉइस नहीं। उसने आप पर छोड़ा। जितना बढ़ना चाहते हैं, जितनी बरकत पाना चाहते हैं, जितना आगे जाना चाहते हैं, ये मसा परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। अब ये आपको समझ होनी चाहिए कि मैं नई सृष्टि हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। मैं एक बेटर जगह के ऊपर हूं। अब मैं यहां से अपने कर्जों से आजाद हो सकता हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं। आपकी लाइफ में कर्जा है, आप खुदाबंद के वचनों में आप टाइट को बोना शुरू करो, आप प्रेयर में जाना शुरू करो। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कर्जे के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे दिनों में, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन विश्वास नहीं। हमें लगता है पैसों से कर्जा उतरेगा, वो पैसों से नहीं, वो दया से उतरेगा। हालेलुया। और इसीलिए पतरस, याकूब और यूहन्ना ज्यादा ब्लेस्ड थे। उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं थी जो 9 में थी, वो खिंचाहट नहीं थी, वो संघर्ष नहीं था जो 9 चेलों की लाइफ में था। क्या वो 9 चेले परमेश्वर के चेले नहीं थे? थे। क्या प्रभु के साथ नहीं रहते थे? रहते थे। उसके साथ खाते पीते नहीं थे? खाते पीते भी थे। क्या खुदा से प्यार नहीं करते थे? पूरा प्यार करते थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट अलग अलग था। एक है खुदावन से इमोशनल प्यार करना, एक है परमेश्वर की बात को एग्जैक्टली अपनी लाइफ में फॉलो करना। जो मसीह से पैदा हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। क्या है संसार में? बीमारियां हैं, क्या है? कलेश है, क्या है? ताने हैं, क्या है? कर्जा है, फाइनेंशियल ट्रबल है, डिप्रेशन है, चिंता है, हर तरह की वो मुसीबत है जो संसार में है। और जीसस ने कहा, डाटस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने उसे विन कर लिया है। और अगर तुम मुझसे पैदा हुआ है तो तू भी संसार के ऊपर जय प्राप्त करेगा। आज आपका परिवार और आप इस मसे को जय के लेके जाएं। आमीन ऊंचा बोलकर इस मसे को रिसीव करके वापस जाएंगे। और मैं यीशु मसीह के नाम के आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, ये विक्ट्री का मसा आपके लाइफ में, आपके परिवार के ऊपर बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का मसाज आपके ऊपर है चर्च। मैंने कहा खुदावंद का मसाज आपके ऊपर है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज से एक नियम बनाना है कि अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा, वचनों को पूरा करने में टाइम लगाऊंगा, तो मैं 9 चेलों की कैटेगरी में हूं। खुदा प्यार भी करेगा, बचा के भी रखेगा, लेकिन वो विक्टोरियस लाइफ, जो एक ड्रीम लाइफ, जिसे ड्रीम के रूप में लोग देखते हैं, उसे पाना मुश्किल हो जाएगा। आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे और मैं आपको बता रहा हूं, डिलीवरेंस आपके पास होगी। आप पूरी तरह से डिलीवर होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो बार बार वीजा अप्लाई करना और ना मिलना, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। एक लेवल पे आके चर्च का स्टक हो जाना, डिलीवरेंस की जरूरत है। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, आपके मेंटल लाइफ पे भी होती, घर में भी होती,
पति पत्नी के बीच में भी डिलीवरेंस चाहिए आपको, बच्चों में भी डिलीवरेंस चाहिए आपको, अपनी लिमिटेशन से आजाद होने के लिए। एक लिमिट तक ही आप बढ़ पाते हैं, अगर उससे बड़ा कोई काम करने जाते हैं अटैक हो जाता है, उसके लिए आपको डिलीवरेंस चाहिए। और ये 7 हफ्ते आपको लॉन्च कर देंगे यीशु के नाम में नए हथियार के रूप में। आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। आमीन। कितने वचनों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, वचन पूरा करने में देरी मत करना, क्योंकि वो तेरी बरकत में देरी करेगी, तेरे डिलीवरेंस में, तेरे छुटकारे में देरी करेगी। जैसे वचन मालूम हो उसको पूरा करना, तो बरकत का हकदार होगा। आमीन बोलो एक बार ऊंची आवाज में। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।